हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का मराठी लेसन नंबर 13 अदला बदल। अदला बदल का मीनिंग होता है एक्सचेंज करना। तो इस लेसन में आपको दो फ्रेंड्स जिनका नाम है अमृत और ईसाब, इनके दोस्ती के बारे में आपको एक यहाँ पे क्या दी है, छोटी सी स्टोरी दी है। तो लेसन को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे 7th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। तो देखिए, ये जो लेसन है ये लिखा है पन्नालाल पटेल इन्होंने, जो कि एक गुजराती लेखक थे। इनके विविध लघुकथा संग्रह बाल साहित्य एकांकिका प्रसिद्ध है। अमृत व इसाब या मित्रांमधील अतूट मैत्रीचे वर्णन प्रस्तुत पाठात केले आहे। तो इस लेसन में हमें अमृत और इसाब इन दोनों के मैत्री के बारे में, मैत्री मीन्स क्या, दोस्ती के बारे में देखना है। होळीचा सण होता, सायंकाळची वेळ होती, गावातील काही मुले निंबाच्या झाडाखाली जमली होती। तो यहाँ पे त्योहार, सन मीन्स क्या, त्योहार। तो कौन सा त्योहार था? होली मीन्स होली का। सायंकाळची वेळ होती मीन्स शाम का समय था, और उस समय सारे बच्चे जो है एक नीम के पेड़ के नीचे जमा हुए थे। एकमेकांवर धूळ उडवत खेळत होती। अमृत व इसाब या दोघांची घट्ट मैत्री होती। तो सारे बच्चे एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे थे, धूल जो होती है एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे, क्योंकि जो त्योहार था, जो सन था, वो क्या था, होली का था। और अमृत और इसाब जो थे, इन दोनों की दोस्ती काफी गहरी थी। घट्ट मीन्स क्या, गहरी थी। ते दोघेही तेथे हातात हात घालून आले व त्यांच्याबरोबर खेळू लागले। तो ये दोनों जो फ्रेंड्स थे, अमृत और इसाब, ये भी क्या करने लगे, जो बच्चे वहां पे नीम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे उनके साथ आके खेलने लगे। आदर्श शिवून आणलेले नवे कपडे दोघांनी घातले होते। दोघांचे कपडे, रंग, आकार व कापड सर्व दृष्टीने अगदी सारखे होते। क्योंकि वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे, तो इसके लिए उनके कपड़े जो थे क्या थे, सेम ही थे। सारखे मीन्स क्या, सेम ही थे या फिर एक जैसे ही थे। और त्योहार था, इसके लिए सब लोगों ने क्या किए थे, नए कपडे पहने हुए थे। दोघेही एकाच शाळेत एकाच वर्गात होते। दोघांची घरेही रस्त्याच्या कोपऱ्यावर समोरासमोर होती। तो ये जो दोनों भी फ्रेंड्स थे वो एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़ते थे, और इनका घर भी जो है आमने सामने ही था। थोडक्यात म्हणजे दोघा मुलांची प्रत्येक गोष्ट सारखी होती। फरक फक्त इतकाच होता की अमृतला आई वडील होते, इसाबला फक्त वडील होते। तो ये जो दोनों फ्रेंड्स थे, इनकी कई सारी चीज़ें जो थी वो क्या थी, सेम ही थी। लेकिन अमृत जो था उसके मम्मी पापा थे, लेकिन इसाब जो था उसके सिर्फ पापा ही थे। वडील मीन्स क्या, पिताजी थे। दोन्ही मुलं आली खाली रस्त्यावर बसली। दोघांनी एकसारखे कपडे घातलेले पाहून एक मुलगा म्हणाला, अरे अमृत, इसाब, तुम्ही दोघं किती एकसारखे आहात। तो सारे बच्चे जब एक साथ खेल रहे थे, तो उसी समय जब ईसाब और अमृत एक साथ नीचे बैठ गए, रास्ते के ऊपर खेल रहे थे, तो उनमें से एक लड़के ने क्या कहा कि तुम दोनों कितने एक जैसे दिखते हो। यावरून दुसऱ्या एका व्रात्य मुलाला एक खोडकर कल्पना सुचली। व्रात्य मीन्स क्या, नॉटी हम कह सकते हैं, खोडकर, या फिर मस्ती करने वाले जो बच्चे होते हैं। तो उस तरीके का एक बच्चा था जिसने क्या कहा, अरे तुम्ही दोघे कुस्ती का नाही लढत, म्हणजे तुम्हा दोघांची ताकदही एकसारखीच आहे की एक जण दुसऱ्यापेक्षा वरचढ आहे, ते तरी आम्हाला बघायला मिळेल। तो उसने क्या किया था, यहाँ पे एक आइडिया निकाली कि तुम दोनों एक जैसे दिखते हो या फिर एक जैसे लगते हो, लेकिन अगर तुम दोनों कुश्ती कुश्ती अगर लड़ते हो तो उसमें से हम देखना चाहेंगे कि किसकी ताकत ज़्यादा होती है यहाँ पे, या फिर तुम दोनों सेम ही हो। पहिल्या मुलाला ही कल्पना आवडली। तो म्हणाला, खरंच अमृत, तुम्हा दोघांपैकी कोण वरचढ आहे ते बघूया। तो उनमें से और एक लड़का क्या बोला कि तुम में से कौन ज़्यादा ताकतवर है, ये हम लोग देखना चाहेंगे। चला यापुढे आणखी एक जण ओरडला, ही नुसती गंमत आहे। तो सारे बच्चे जो है एक दूसरे के अब क्या कर रहे थे, जोर से चिल्लाने लगे थे कि ये गंमत मीन्स कि हम सिर्फ मजे करने के लिए कर रहे हैं, तुम दोनों को क्या करना होगा, कुश्ती लड़ना होगा। इसाबने अमृतकडे पाहिले। अमृत ठामपणे म्हणाला, नाही, माझी आई मला मारेल। तो उस समय जब उनको पता चला कि इसाब और अमृत दोनों को कुश्ती लड़नी है, तो इसाब ने अमृत की तरफ देखा और अमृत ने सीधे सीधे कह दिया कि मेरी मम्मी जो है मुझे मारेगी। त्याची भीती खरी होती। तो घरातून बाहेर पडत असताना आईने त्याला बजावले होते, हे बघ, नवीन कपड्यांसाठी तू खूप हट्ट धरला होतास, आता जर का तू ते मळवलेस किंवा फाडलेस तर लक्षात ठेव। अमृत क्यों डर रहा था, भीति मीन्स क्या, डर लगना। तो उसे क्यों डर लग रहा था, क्योंकि उसकी जो मम्मी थी उसने ये कहा था कि कपड़ों के लिए, नए कपड़ों के लिए तुमने बहुत जिद की थी, तो अभी नए कपड़े पहनने के बाद ना इन्हें खराब करना है और ना ही इन्हें फाड़ना है। अमृतने आईवडिलांशी खूप हट्ट धरला होता, हे खरे होते। इसाबला नवा शर्ट मिळणार असल्याचे कळताच त्यानेही हट्ट धरला होता कि इसाब सारखा शर्ट मिळालाच पाहिजे, क्योंकि वो दोनों फ्रेंड्स थे, तो एक दूसरे की चीज़ें देखकर क्या करते थे, जिद करते थे। तो उसी तरीके से अमृत ने क्या कहा था कि इसाब का जिस तरीके से शर्ट है उसी तरीके से मुझे भी चाहिए।
आई जर नाही म्हणाली तर बाबा काही ऐकणार नाहीत हे अमृत पक्का ओळखून होता, पण तो सहजासहजी हार मानणारा नव्हता, क्योंकि अमृत को पता था एक बार मम्मी ने नहीं ना बोल दिया तो उसे शर्ट कभी नहीं मिलेगा. अखेर नवा शर्ट घेऊन देण्यासाठी आईने अमृतच्या बाबांना गळ घातली. घातली मीन्स क्या कि उन्होंने मनाया उनके पिताजी को, अमृत के जो पिताजी थे उनको मनाया शर्ट लेने के लिए. ते छानपैकी नवे कपडे घालून अमृत घरून निघाला होता, त्यामुळे कपडे खराब होतील असे काहीही करायची त्याची तयारी नव्हती, क्योंकि उसे पता था कि उसने कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा जिद की थी मम्मी पापा के पास, और उसे नए कपड़े मिलने के बाद अगर वो खराब हो जाएंगे या फट जाएंगे तो घर वाले उसे मारेंगे. त्यातही ईसाबरोबर कुस्ती लढायची तर त्याची अजिबात इच्छा नव्हती, क्योंकि वो उसका क्या था, फ्रेंड था. त्याचवेळी एकाने अमृतचा हात पकडून म्हटले, चल रे कुस्तीचा एक डाव होऊ दे. त्याने अमृतला मोकळ्या मैदानात खेचून नेले. क्योंकि अमृत वहाँ पे मना कर रहा था, तो उस समय एक लड़के ने क्या किया कि उसके हाथ को पकड़ के उसे खींच के लाया और कहा कि चलो कुस्ती शुरू करो. त्या मुलाच्या तावडीतून सुटायची अमृतने खूप धडपड केली आणि म्हणाला, हे बघ केशव, माझी कुस्ती खेळायची मुळीच इच्छा नाही, सोड मला. क्योंकि उसे डर था कि उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे तो उसकी मम्मी उसे मारेगी, और जिसके साथ कुस्ती लड़नी थी वो ईसा भी उसका फ्रेंड था, इसके लिए वो नहीं बोल रहा था. पण तो त्याला जाऊ देना. त्याने अमृतला जमिनीवर ढकलले. बाकीची पोरे गमतीने ओरडली, अमृत हरला, केशव जिंकला, केशव जिंकला, हुर्रे. क्योंकि जिस लड़के ने उसे पकड़ के लाया था उसका नाम था केशव, तो उसने जोर से धक्का दिया अमृत को और अमृत जमीन के ऊपर गिर गया. तो इसलिए उसे चिढ़ाने के लिए सारे बच्चे जोर से चिल्लाने लगे कि अमृत हार गया है और केशव जीत गया है. इसबला हे सहन झाले नहीं, क्योंकि वो उसका अच्छा दोस्त था और सब लोग उस पे हंस रहे थे, तो उसे अच्छा नहीं लगा. त्याचा पारा चढ़ला इसका मीनिंग क्या होता है कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया. त्याने केशवचा हात धरून म्हटले, चल ये मी तुझ्याबरोबर कुस्ती लढतो. तो जो केशव था उसके साथ उसने कुस्ती लड़ने के लिए कहा. केशव घुटमळला, पण बाकीच्या मुलांनी त्याला चिथावले. चिथावले मीन्स क्या कि उसे क्या किया था कि कुश्ती लड़ने के लिए जोर जोर से वो लोग चिल्लाने लगे. दोन्ही मुले परस्परांना भिडली. ईसाबने पेच घालून केशवला चित केले. चित केले मीन्स क्या कि उसे हरा दिया. आता कुठे मुलांच्या लक्षात आले की गंमत म्हणून सुरू केलेल्या खेळाला भलतेच गंभीर वळण लागले आहे. आता केशवचे आई वडील आपल्याला रागवतील या भीतीने सर्व मुले सैरावैरा पळू लागली. क्योंकि यहाँ पे जो हिसाब था उसने क्या किया कि गुस्से में केशव जो था उस कुश्ती खेलकर उसे क्या कर दिया था, हरा दिया था और उसे ज़मीन के ऊपर लेटा दिया था. तो जिसके कारण सारे बच्चों का भी ये लग रहा था कि जो केशव था जो हार गया था या फिर उसे कुश्ती में लग गया होगा, तो उसके जो मम्मी पापा होंगे वो सबको अभी डांटेंगे, और इसके कारण सारे बच्चे जो है वहाँ से भाग गए. अमृत व इसाब देखील तेथून निघाले. दोघेही थोड्याच अंतरावर गेले असतील की अमृतचे लक्ष इसाबच्या शर्टाकडे गेले. तो ये दोनों भी वहाँ से निकल चुके थे. तो उसी समय अमृत ने इसाब के शर्ट की तरफ देखा. त्याचा खिसा फाटला होता. उसका जो पॉकेट क्या बोलते हैं हम लोग पॉकेट होता है, वो क्या हो गया था, कुश्ती में फट गया था. भीतीने दोघांचे पाय जमिनीला खिळले, क्योंकि वो अब दोनों भी डर गए थे. भीतीने मुलांच्या पोटात गोळा आला. पोटात गोळा आला मीन्स क्या कि वो लोग दोनों भी क्या हो गए थे, अभी डर गए थे. पुढ्यात काय वाढून ठेवले आहे याची त्यांना कल्पना आली. पुढ्यात मीन्स क्या कि इसके बाद अब क्या होगा ये उन्हें समझ में आ गया था, क्योंकि घर वाले अगर देखेंगे तो दोनों को भी डांट पड़ेगी या फिर मार मिलेगी. या शर्टासाठी इसाबच्या वडिलांनी सावकाराकडून पैसे कर्जाऊ घेतले होते, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, इसके लिए उन्होंने दूसरों से उधार लेके क्या किया था, वो शर्ट लेके दिया था. कापड निवडण्यात आणि शर्ट शिवून घेण्यात खूप वेळ खर्ची घातला होता. वेळ खर्ची घालने मीन्स क्या कि उन्होंने काफ़ी समय दिया था उस कपड़ा लेने के लिए या फिर शर्ट सिलाने के लिए. अचानक अमृतला एक कल्पना सुचली. त्याने इसाबला एका बाजूला ओढून नेले. स्वतःच्या शर्टची बटणे काढत अमृत म्हणाला, चल लवकर काढ तुझा शर्ट, हा माझा शर्ट घाल. तो उसी समय अमृत को ऐसे लगा कि अगर ये शर्ट उसके घर वाले देखेंगे या फिर जो हिसाब था उसके पिताजी देखेंगे तो उसे मार मिलेगी. तो इसीलिए उसने क्या किया कि अपना खुद का शर्ट जो है वो इसाब को दे दिया. पण तुझं काय, तू काय घालणार, इसाबने विचारले. मी तुझा शर्ट घालेन, अमृतने उत्तर दिले. इसाब शर्टाची बटणे काढू लागला. शर्टांची अदलाबदल, पण त्याने काय होणार आहे, तुझे बाबा तुला मार देतील. तो जो इसाब था उसने शर्ट तो निकाला, लेकिन उसने कहा कि शर्टांची अदलाबदल मीन्स हम शर्ट तो एक्सचेंज करेंगे, लेकिन उससे क्या होगा, क्योंकि तुम्हें भी तो मार मिलेगी. खरंय ते मला मारतील, पण मला वाचवायला आई आहे, अमृत उत्तरला. क्योंकि अमृत जो था उसके मम्मी पापा दोनों भी थे, लेकिन इसाब की मम्मी नहीं थी. इसाब घुटमळला. त्याच वेळी त्याला कुणाच्या तरी खोकण्याचा आवाज जवळून ऐकू आला.
दोघा मुलांनी झटपट शर्टांची अदलाबदल केली आणि गली बाहर आली। तो ईसाब को मार ना मिले इसके लिए अमृत ने क्या किया था, उसका खुद का शर्ट जो है ईसाब को दिया और ईसाब का जो शर्ट था वो उसने खुद पहन लिया। मग सावकाश घराकडे चालू लागले और उसके बाद वो अपने अपने घर की तरफ निकल गए। भीतीने अमृतच्या छातीची धडधड वाढली होती, पण त्याचे नशीब चांगले होते। तो होळीचा दिवस होता। या दिवशी झोंबाझोंबी होणार हे ठरलेलेच असते। अमृतच्या आईने जेव्हा त्याचा फाटलेला शर्ट पाहिला, आगे देखेंगे, तेव्हा तिने फक्त कपाळाला आठ्या घातल्या। कपाळाला आठ्या घातल्या मीन्स क्या कि उसे गुस्सा तो आया कि उसका नया शर्ट जो था वो फट चुका था आणि त्याला माफ करून टाकले। लेकिन उसने चिल्लाया नहीं या फिर मारा नहीं, उसे जो अमृत की मम्मी थी उसने माफ कर दिया। क्योंकि होली के दिन बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग डालना हो या फिर इस तरीके से कुछ ना कुछ होता है कि जिसके कारण बच्चों के कपड़े गंदे होते हैं या फिर फट भी सकते हैं। तो इसके लिए उसकी मम्मी ने उसे नहीं मारा था। सुई दोरा घेऊन तिने त्याचा फाटलेला शर्ट शिवून दिला। तो उसकी मम्मीने शर्ट जो था वो सिला दिया। मुलांची भीती गेली। दोघेही पुन्हा हातात हात घालून बाहेर ठेवली होती ती बघायला निघाले। क्योंकि होली का जो त्योहार होता है उस दिन क्या किया जाता है, लकड़ी जो होती है वो एक साथ एक जगह पे रखी जाती है और उसको क्या किया जाता है, जलाया जाता है। तो सारे बच्चे जो है सारे बच्चे उधर जमा हो रहे थे। तो अमृत और ईसब दोनों भी हाथ में हाथ डाल के वहाँ पे देखने के लिए चले गए। शर्टाची अदलाबदल केल्याचे एका मुलाच्या लक्षात आले। त्याने या दोघांच्या आनंदावर विरजन घालत टोमणा मारला। आनंदावर विरजन मीन्स क्या कि दोनों ने भी जो जुगाड़ यहाँ पे लगाया था या फिर एक्सचेंज किए थे अपने ड्रेस, वो किसी को समझ में नहीं आया ऐसे उन लोगों को लग रहा था। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो भी किया था वो सब उस बच्चे को पता लग गया था। और उसने ये भी कहा, असं तुम्ही तुमच्या शर्टांची अदलाबदल केली आहे तर। आता ही गोष्ट आपल्या वडिलांच्या कानावर जाईल या धास्तीने दोनों मुले अपने घराकडे धावली। क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि अभी तक किसी को ये बात समझ में नहीं आई थी कि उन दोनों ने शर्ट जो है एक्सचेंज किए थे या फिर एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं, अदला बदल जो दिया है यहाँ पे कि एक्सचेंज किए थे। तो ये बात घर वालों को पता नहीं चली थी। लेकिन जिस बच्चे ने ये कहा था कि तुम दोनों ने शर्ट एक्सचेंज किए हैं, ये बात अगर घर वाले सुन लेंगे तो उनको फिर से डांट पड़ सकती है। इसके लिए वो घर की तरफ भाग गए। ईसबचे बाबा अंगणात खाटेवर बसले होते। त्यांनी दोन्ही मुलांना हाक मारली, अरे असे मित्रांपासून पळताय काय, या इकडे बसा माझ्यापाशी। त्यांनी अमृतला हाक मारली। त्याला बरोबर घेऊन थेट त्याच्या घरी गेले। तो जो अमृत था उसको साथ लेके वो उसके घर पे गए। त्यांनी अमृतच्या आईला हाक मारली। ती घरातून बाहेर आली। हसनबाई म्हणाले, भाभी आजपासून तुमचा हा अमृत माझा मुलगा बरं का। तो जो ईसाब था, ईसाब के पिताजी अमृत को लेके सीधे उनके घर पे गए और अमृत के आई मीन्स मम्मी को कहा कि आज से आपका ये जो बेटा है ये मेरा भी बेटा। ती हसत म्हणाली, काय झालं हसनबाई, अहो तुम्हाला एका मुलाकडे बघायला होत नाही तर या दोघांकडे कसे बघणार। तो अमृत की जो माँ थी उसने ये कहा कि आपका एक बेटा है, उसकी तरफ ध्यान देने के लिए आपको समय नहीं है, तो दोनों को आप कैसे देखोगे। भाभी अमृतसारखी एकच काय अनेक मुलं असली तरी त्या सर्वांना वाढवायची माझी आजपासून तयारी आहे। हसनबाई भावुकपणे दाटून आलेल्या गळ्याने म्हणाले। भावुकपणे मीन्स क्या, इमोशनल होके दाटून आलेल्या गळ्याने मीन्स क्या कि उन्हें जैसे इमोशनल हम लोग होते हैं तो रोना आ जाता है। इस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर अमृत जैसे बच्चे होंगे तो ऐसे कई सारे बच्चों को मैं क्या कर सकता हूँ, देखभाल उनकी कर सकता हूँ। हसनबाई वहिनींना म्हणाले, या मुलांना गल्लीत शिरताना मी बघितलं होतं। ती काय करतायत हे बघण्यासाठी मीही तेथे गेलो। जिस समय अमृत और ईसाब एक दूसरे के कपड़े चेंज कर रहे थे एक दूसरे के साथ, तो उस समय जो ईसाब था उसके पिताजी ने देखा था। हसनबाई काय सांगत आहे ते ऐकायला शेजार पाजारच्या बायकाही तिथे जमल्या। तो जोर से आवाज़ आ रही थी या फिर जोर से वो लोग बातें कर रहे थे। तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं या फिर क्या बता रहे हैं ये सुनने के लिए जो उनके नेबर्स थे या फिर आस पड़ोस वाले रहने वाले लोग थे वो भी यहाँ पे जमा हो गए। या मुलांनी आपापल्या शर्टांची अदलाबदल कशी केली हा प्रसंग सांगायला हसनबाईंना फार वेळ लागला नहीं। तो उन्होंने फटाफट से बता दिया कि किस तरीके से उन लोगों ने शर्ट जो है एक दूसरे के साथ चेंज किए हैं। ते सांगून ते पुढे म्हणाले, ईसाबनं अमृतला विचारलं की तुझ्या बाबांनी तुला मारलं तर। यावर अमृत काय म्हणाला ठाऊक आहे। तो म्हणाला, मला वाचवण्यासाठी माझी आई आहे। किती खरं आहे। क्योंकि उसे पता था अमृत को कि उसकी मम्मी जो है उसे बचा लेगी अगर उसके पिताजी उसे मारेंगे तो। अमृतच्या उत्तरानं माझ्यात बदल केला आहे, महत्त्व कशाला आहे हे त्याने मला शिकवलं। अमृत व ईसाबच्या परस्परांवरील प्रेमाची गोष्ट ऐकून सर्वजण हेलावून गेले। हेलावून गेले मीन्स काय, हेलाउन गेले मीन्स क्या कि सब लोग इमोशनल हो गए। क्योंकि उनकी स्टोरी जिस तरीके से उन्होंने बताई थी कि किस तरीके से एक दूसरे के दोस्त होने के कारण एक दूसरे की
यहाँ पे डांट ना पड़े या फिर उसको मारना पड़े, इसके लिए उसने खुद का शर्ट निकाल के दिया था। तो कुछ इस तरीके से स्टोरी छोटी सी आपको यहाँ पे दी हुई है। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।